जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th का सोशल साइंस का चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, पार्ट ए से। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ द रॉक्स। कि इसमें से देखिए बताना था हमें भी कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है रॉक का। तो देखिए जो चार ऑप्शन दी गई थी उसमें से ये है कि दीज हैव ए डेफिनेट मिनरल कॉम्पोजिशन। जो रॉक्स होती हैं इनमें डेफिनेट मीन्स एक खास तरह के मिनरल की कॉम्पोजिशन मीन्स एक भी ये फिक्स नहीं है कि एक ही तरह के मिनरल से बनी होती हैं। रॉक्स क्या हो सकता है, अलग अलग तरह के मिनरल से बनी हो सकती हैं। कोई मिनरल उसमें कम हो सकता है, कोई ज़्यादा हो सकता है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत है कि ये एक ही तरह के डेफिनेट मीन्स एक फिक्स अमाउंट के मिनरल्स की ही कॉम्पोजिशन मीन बनी हुई है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। कोयले का सबसे बढ़िया क्वालिटी कौन सी है, वो देखिए एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट क्या है, जब कोयला फॉर्मेशन होता है तो देखिए जितना कोयला नीचे डीप होगा उतना ही वो बढ़िया होगा। तो जो एंथ्रासाइट क्वालिटी है जो सबसे डीप मिलती है अर्थ में कोयले की, इसलिए ये सबसे बेस्ट है क्योंकि ज़्यादा कंपैक्ट होगी प्रेशर पड़ने से। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मेजर ऑयल फील्ड्स ऑफ इंडिया। हमारे जहाँ पे ऑयल निकलता है इंडिया में वो मेजर कहाँ पे ज़्यादातर बड़े लेवल पे कहाँ लोकेटेड हैं। तो देखिए ये हमारा असम में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो ऑयल है, ऑयल फील्ड जहाँ से ऑयल निकलता है वो इंडिया में हमारी असम स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक जो मेटल के बने हुए मिनरल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो देखिए मेटल्स जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में मीन्स करंट को फ्लो करने में यूज होती है वो है कॉपर एंड बॉक्साइट। क्योंकि बॉक्साइट से क्या है, एल्यूमिनियम बनता है, तो एल्यूमिनियम और कॉपर दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में पावर ट्रांसमिशन के काम आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोलियम इज नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑयल फील्ड्स ऑफ द नॉर्थ सी। देखिए पेट्रोलियम को नहीं निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ऑयल फील्ड से नॉर्थ सी के। कौन नहीं निकाल रहा है? स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें फर्स्ट है ए मिनरल, एक मिनरल का नाम बताइए जो ज़मीन में मिलता है, मिट्टी में मिलता है, जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसी एरिया से जहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। अब देखिए कहीं पे, अब ज़मीन में मिनरल अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा तभी उसको निकाल लेंगे। तो एक मिनरल क्या चीज़ है, जब वो हाई अमाउंट में होता है ज़मीन में, तो यहाँ पे आंसर आएगा हाई, कि जब वो हाई अमाउंट में होगा तभी उसको निकालेंगे, तभी वो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उस एरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, द मिनरल्स को हमने डिवाइड किया है फेरस एंड नॉन फेरस में। तो देखिए ये फेरस और नॉन फेरस, ये फेरस स्पेस पे थी कि उसमें आयरन होता है, चुंबक खींचती है, और नॉन फेरस को चुंबक नहीं अट्रैक्ट करती। तो देखिए जी जो दो कैटेगरीज हैं ये मेटल्स की हैं, तो इसलिए मेटेलिक इसके लिए सही वर्ड है। थर्ड है हमारा क्वेश्चन थ्री, डैश इज obtained फ्रॉम द बॉक्साइट और देखो बताया था आपको भी पहले कि एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट मेटल से बनता है, तो इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, पेट्रोलियम, कोयला और डैश एंड डैश हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आपको पता ही है कन्वेंशनल सोर्सेज वो होते हैं जो आज तक हमने काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं और अच्छी तरह यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए एक तो पेट्रोलियम है, एक कोयला है, थर्ड क्या है नेचुरल गैस जिसको सीएनजी भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, डैश एंड डैश आर द मेजर टाइप्स ऑफ आयरन ओर। मीन्स आयरन ओर मीन्स कि जो जमीन से निकालते हैं जिसमें से आयरन मिलता है। आयरन आयरन कौन किस तरह का मिलता है आयरन ओर से, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट एक मेजर ओर्स है आयरन की जिसमें से ज़्यादा लोहा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट सी। तो पार्ट सी में फर्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी जनरेटेड बाय टर्बाइंस। जो एनर्जी टर्बाइन जनरेट करती हैं वाटर को फॉल करके हाइट से, उसको कहते हैं क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उसका नाम है एनर्जी का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट मेटल मीन्स जो मेटल रिजल्ट में आएगी जिसमें कि इम्प्रूव्ड स्ट्रेंथ, अच्छी ताकत होगी, जो प्रोड्यूस किया जाता है बाय मिक्सिंग टू और मोर मेटल्स। दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करने पे उसको कहते हैं अपन ओलॉय। मीन्स दो मेटल्स को जोड़ के एक तीसरी मेटल बना दी, उसका नाम है ओलॉय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मटीरियल्स फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ, जो मटेरियल्स अर्थ के नीचे इनसाइड बनते हैं किसके कारण, डिकम्पोजिशन सड़ने से, डेड रिमेन्स के, प्लांट्स के या एनिमल्स के, किसमें, सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे, उनको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोयला, ऑयल और पेट्रोल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिनरल डिपॉजिट्स, जो मिनरल डिपॉजिट हुए हुए हैं, जमे हुए हैं, दैट आर फॉर्म्ड, जब वो फॉर्म होते हैं किससे, रिवर रॉड, रॉक्स कॉन्स्टिट्यूट्स फॉर्म ए प्राइमरी सोर्स एंड डिपॉजिट्स देम इन द रिवर बेड्स, मीन्स कि रिवर के पानी के बहाव से कुछ मिनरल्स पहाड़ों से आके नीचे प्लेन एरियाज में डिपॉजिट हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स, जो कि प्लेस किए गए हैं, रखे गए हैं पानी द्वारा वहां से लाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, मीन निकालने की प्रोसेस मिनरल्स को अर्थ की कोर में से, क्या नाम देते हैं उसको प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू अर्थ के नीचे से मिनरल्स को निकाला जाता है, मेटल्स को, नॉन मेटल्स, उसको कहते हैं माइनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट करते हैं पार्ट डी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मिनरल, मिनरल क्या है, और 3 मेन प्रोसेस बताओ मिनरल को निकालने की। तो देखिए मिनरल क्या है, एक नेचुरल ऑकरिंग, कुदरती जो मिल रहा है हमें, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसमें कोई जान नहीं है, कोई लाइफ नहीं है। तो इसके लिए देखिए 3 प्रोसेसेस कौन सी है, फर्स्ट है माइनिंग। माइनिंग में क्या करेंगे हम, अर्थ को डिग करेंगे, अर्थ को पाड़ेंगे खड्डे की तरह, और वहाँ से वो निकालेंगे, जिस तरह पत्थर निकालते हैं, कोयले निकालते हैं। सेकंड क्या है, ड्रिलिंग। मान लीजिए कोई मिनरल अर्थ में काफ़ी ज़्यादा डीप है, डूंगाई पे है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसको नीचे एक ड्रिलिंग करेंगे किसी प्रोसेस से, और वहाँ से उसको फिर निकाल लेंगे, जिस तरह है अपना ऑयल। थर्ड है हमारे पास क्योरिंग। क्योरिंग में क्या होता है कि हम एक पिट सी बनाते हैं गोल गोल, उसमें डाउन, काफ़ी ज़्यादा डाउन डीपली, जो कि कुछ प्रीशियस मेटल्स के निकालने के लिए काम आती है पिट सी। तो उसको कहते हैं बिल्डिंग प्रोसेस के लिए निकालते हैं। जिस तरह मान लीजिए अपना मार्बल है, तो मार्बल की प्लेट्स काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं, जो पत्थर लगाते हैं हम घर पे, तो बड़े बड़े पीसीज में वो निकलता है, तो उसके लिए बड़ा सा गड्ढा खोदना पड़ता है, जिसको कहते हैं क्वेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एनर्जी क्या है, हाउ कैन वी इट हार्नेस, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स, देखिए ये लहरें होती हैं समुद्र में, वो अप एंड डाउन चलती रहती है, इनको कहते हैं टाइड्स। तो लहरों को टाइड्स कहते हैं, इनको हम टाइड एनर्जी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, अप एंड डाउन मोशंस को। तो टाइडल एनर्जी को कैसे हार्नेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम। इसमें क्या करेंगे, हम एक डैम बनाएंगे, इधर से पानी आया, जब हाई टाइड होगा इसमें चला जाएगा, और यहाँ एक मशीन लगा रखी है, जब डाउन हो जाएगी ये लहर, तो इधर से पानी ये इसमें से फ्लो करेगा, तो मशीन को रोटेट कर देगा। तो कहने का मतलब, कंस्ट्रक्टिंग ए डैम बना के हम नैरो सा सी पे, तो एक टरबाइन फिक्स कर देंगे इसकी ओपनिंग पे डैम की, जहाँ से पानी, जैसे कि मान लीजिए ये डैम बना दिया हमने, ये समुद्र है, यहाँ पे एक डैम बना दिया। अब यहाँ पे एक ओपनिंग रख के जहाँ पे टरबाइन फिट कर दी, तो देखिए जैसे पानी आएगा तो इसमें से एक्स्ट्रा एंटर हो जाएगा, और जैसे ये टाइड कम हो जाए, लो हो जाएगा, ये पानी इधर से वापस रिवर्स हो जाएगा, जिससे वो टरबाइन चलती रहेगी, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल्स, हमें मिनरल रिसोर्सेज को बचाकर क्यों रखना चाहिए, कंजर्व मीन सुरक्षित क्यों रखना है। इसके 3 रीजन बताएं, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन्स। तो फर्स्ट रीजन क्या है, मिनरल रिसोर्सेज जो है, सोर्सेज जो हैं हमारी अर्थ की क्रस्ट मीन्स पपड़ी के नीचे, ज़मीन के नीचे मिलते हैं, वो लिमिटेड इन नंबर हैं, उनकी जो स्टॉक है वो लिमिटेड है, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। दे आर एग्जॉस्टिबल, वो ख़त्म हो जाते हैं, उनको यूज़ करते ही वो ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा रीन्यू नहीं होते। सेकंड रीज़न ये है। थर्ड रीज़न क्या है, इफ़ वी डू नॉट कंजर्व देम, अगर हम उनको बचाएंगे नहीं, वो रन आउट मीन्स ख़त्म हो जाएंगे, और हमारी फ्यूचर जनरेशन जो हैं येट टू कम मे नेवर नो ऑफ द देम, तो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन जाएंगी उनको कभी पता नहीं लगेगा, अगर हमने पहले ही ख़त्म कर दिए कि कोयला भी कोई चीज़ थी या पेट्रोल भी कोई चीज़ थी। तो क्योंकि हम उनको बचाएंगे नहीं, उनको उनके लिए सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी सोर्सेज के 2 प्रकार बताएं, और कौन सा बेटर है और क्यों है। देखिए जो 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज कहाँ है, कौन से जिससे एनर्जी मिलती है, एक तो है कन्वेंशनल सोर्सेज, जो पुराने यूज़ कर रहे हैं हम आज की डेट में, कोयला पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, जो पुराने टाइम से कर रहे हैं, और जिसके ऊपर हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टडी हो चुकी है। और नॉन कन्वेंशनल वो हैं जो अभी नए हैं। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत, जो पुराने ना होकर नए हैं,
उसको कहते हैं नॉन कन्वेंशनल, और कन्वेंशनल होते हैं परंपरागत, जो परंपरा अकॉर्डिंग चलते आ रहे हैं। तो नॉन कन्वेंशनल की बात करें, जो नए हैं वो बेटर हैं, बिकॉज दे आर नॉट लिमिटेड, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं और इनसे कोई तरह का पोल्यूशन नहीं होता, इसलिए हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को प्रेफर करेंगे, बेटर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हाईलाइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के 3 बेनिफिट्स, एडवांटेज, फायदे बताइए अगर हम उसको यूज़ करें। तो नंबर 1 क्या है, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। इसका यूज़ करना, मतलब कि प्लांट लगाना, न्यूक्लियर प्लांट बहुत सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू कोयला प्लांट, स्टीम प्लांट। सेकंड क्या है, इट कैन रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, जिसके कारण हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसका एमिशन कम होता है, रिड्यूस होता है। थर्ड क्या है, इट इज़ वेरी पावरफुल, ये बहुत पावरफुल होता है, इसमें जो सोर्स है एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट करते हैं पार्ट ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द मिनरल्स यूजफुल टू अस। हमारे लिए मिनरल्स कैसे यूजफुल हैं, एग्जाम्पल के साथ बताएं। तो मिनरल सोर्सेज प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक। देखिए मिनरल सोर्सेज, जो हमारे मिनरल्स निकल रहे हैं नेचुरल, ये हमारी बेस है, हमारी नींव है हमारी इकोनॉमिक्स की, हमारे पैसे की और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, कि हमारी इंडस्ट्री का कितना डेवलपमेंट होगा, ये डिपेंड करता है हमारे देश में कितने मिनरल्स हैं। तो इट इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इससे हमारा स्टैंडर्ड जो लिविंग का है, जीने का स्टैंडर्ड है, वो बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा। कि हमारे देश में जितने ज़्यादा मिनरल्स होंगे उतने ज़्यादा वहाँ से माइंस लगाई जाएंगी, तो ज़्यादा रोजगार मिलेगा, तो लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उनके पास पैसा आएगा। इट आल्सो हेल्पड इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। हमारे पास मिनरल ज़्यादा होंगे तो हम उनको ज़्यादा यूज़ करके कोई चीज़ बनाएंगे, जिससे हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो प्रोग्रेस होगी। जैसे कि ब्रॉन्ज एज पे ब्रॉन्ज का यूज़ किया था, आयरन एज में आयरन के यूज़ करके नए नए टूल्स बनाए थे आदि मानव ने, उस तरह से उन्होंने उससे अपना सिविलाइजेशन की तरक्की करी थी। अब इसमें पूछा है एग्जाम्पल के साथ बताइए यूजफुल कैसे है। तो एग्जाम्पल है, आयरन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स। आयरन से मशीनें बनती हैं, ऑटोमोबाइल बनता है, वेपन्स हथियार बनते हैं। कॉपर इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल गुड्स। जो हमारा इलेक्ट्रिकल के सामान हैं उनमें कॉपर यूज होता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, जनरेटर, रेडियो। और बॉक्साइट क्या है हमारा, इससे हमारा एल्यूमिनियम बनता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक वायर्स बनती हैं और एरोप्लेन्स की बॉडीज़ बनती हैं, बस बॉडीज़ बनती हैं, रेलवे की बॉडीज़ बनती है, क्योंकि ये लाइट इन वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इन योर ओपिनियन, आपके ख्याल से, आपकी राय से, इलेक्ट्रिसिटी इज ए बून और ए बैन, सपोर्ट एनी योर आंसर विद द रेलिवेंट आर्गूमेंट्स। सही दलील दे इसमें। देखिए इन माय ओपिनियन इलेक्ट्रिसिटी इज ए बून, यह बून है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द बेसिक रिसोर्स, एक बहुत जरूरी बेसिक रिसोर्स है हमारे लिए, दैट नाउ वी आर यूजिंग इन द मॉडर्न एज, जो कि आज की डेट में हम यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी से बहुत कुछ चल रहा है, ये हमारे लिए एक आशीर्वाद है। अपार्ट फ्रॉम द प्राइवेट यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइवेट यूज़ के अलावा, इट इज़ यूज इन द इन्वेंशन। प्राइवेट यूज़ होता है जो हम घर पे अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसके अलावा इसका यूज़ हो रहा है नई नई इन्वेंशंस में, और अपने फॉर्म करने के लिए न्यू साइंटिफिक थ्योरीज, कंसेप्ट्स। नाउ ए डेज नए वेज, न्यू वेज प्रोड्यूस कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में नया कोई डेवलपमेंट हो सके सस्टेनेबल एनर्जी से। तो हम इसको अच्छा यूज़ कर रहे हैं ताकि हम एनर्जी सोर्सेज को सही यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है हमारी एग्जाम्पल, अपना क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, और एक्सप्लेन द प्रोग्रेस मेड बाय इंडिया इन दिस फील्ड, और इंडिया ने इस फील्ड में क्या तरक्की प्रोग्रेस की है। तो देखिए न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, इज द एनर्जी obtained फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। देखिए एटम में न्यूक्लियस होता है, एटम क्या है, सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी मेटल, नॉन मेटल, किसी भी पदार्थ का। तो उस एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है, न्यूक्लियस कहते हैं जिसको। तो उसमें क्या है, उसकी एनर्जी को यूज़ करते हैं। जब ये न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, वो स्प्लिट होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ नेचुरल अकरिंग, जो नेचुरली हमें मिला है, कौन सा पदार्थ, रेडियो एक्टिव मटीरियल, जैसे कि यूरेनियम और थ्रोनियम। ये थ्रोनियम और यूरेनियम एक ऐसे पदार्थ है नेचुरल जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, इनके न्यूक्लियस से हम, एटम के न्यूक्लियस से हम एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। तो ये वेरी पावरफुल है और एफिशिएंट सोर्स है, बहुत ज़्यादा सोर्स है बढ़िया एनर्जी का। अब बात करते हैं इंडिया की प्रोग्रेस की। तो इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस की है, सेवरल प्रोग्रेस की है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं हमारे पास, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं,
जो कि इस रिसर्च को और बढ़िया कर रहे हैं। एजुकेशन इज आल्सो स्प्रेड बाय एडिंग दीज कोर्सेज इन द सिलेबस, और स्टूडेंट्स के सिलेबस में भी इस चीज़ को, न्यूक्लियर एनर्जी के टॉपिक्स को ऐड करके हम उनका जो नॉलेज है बढ़ा रहे हैं। सो दैट देयर इनोवेशन कैन हेल्प इंडिया टू ग्रो बेटर इन दिस फील्ड, ताकि बच्चे भी इसके बारे में जानें और आगे जाके वो भी कोई इनोवेशन मीन्स कोई इन्वेंशन करें, ताकि हमारा इंडिया अच्छा बेटर ग्रो कर सके इस फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द पेट्रोलियम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। देखिए पेट्रोलियम की क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है, किस बेस पे इसके वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन की, कहीं कई जगहों पे यूज़ होता है, इस अकॉर्डिंग इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए फर्स्ट है, इट इज़ वाइडली यूज एज द सोर्स ऑफ पावर, ये पावर के तौर पे यूज़ होता है पावर प्रोड्यूस करने के लिए। इससे रन करती हैं मशीन्स, जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और पावर प्रोड्यूस करते हैं स्टीम में। थर्ड है, रेलवे इंजन, मोटर व्हीकल्स, शिप्स वगैरह सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के चलते हैं, पेट्रोलियम के ऊपर चलते हैं फ्यूल रिक्वायरमेंट्स के लिए, उनमें एज ए फ्यूल पेट्रोल ही यूज़ होता है। और क्या है, इससे पेट्रोलियम से ही, क्रूड ऑयल से ही क्या मिलता है, लुब्रिकेंट मिलता है, जिसको मशीनों में यूज़ करते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, रबड़, सिंथेटिक और फाइबर्स बनाने के लिए। तो पेट्रोलियम की जो इंपॉर्टेंस है, एप्लीकेशन है, वो बहुत वाइड है, इसलिए ये बहुत कीमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, सुजेस्ट एनी 5 मेयर्स, 5 कदम बताएं, तरीके बताएं कंजर्व करने, सुरक्षित करने के मिनरल्स को और एनर्जी रिसोर्सेज को। तो देखिए मेयर्स जो हमें जो यूज़ करने चाहिए मेथड्स, मेयर्स कंजर्व करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए मिनरल्स को जो ज़मीन में से निकलते हैं। तो फर्स्ट मेथड है यूज ऑफ एफिशिएंट मेथड्स ऑफ माइनिंग, हमें सही तरीके से माइनिंग करनी चाहिए, बढ़िया तरीक़ों से, ताकि वेस्टेज कम हो। और प्रोसेसिंग टू मिनिमाइज द वेस्टेज, और ताकि वेस्टेज भी कम हो। सेकंड क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज मार्केट में सामान बनकर चले गए हैं उनको दोबारा से यूज़ करें, और उनको स्क्रैप को खरीद कर वहाँ से दोबारा से नए प्रोडक्ट बनाए जाएँ, इसको कहते हैं रिसाइकलिंग करें। जिस तरह की लोहे को हम, रद्दी को हम, पेपर को हम बेच देते हैं कवाड़ियों को, कवाड़िया फिर जाके वो इंडस्ट्री को दे देता है एट लास्ट एक चैन के थ्रू, और वो दोबारा से एक प्रोडक्ट बन के हमारे पास दोबारा आ जाता है। थर्ड क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग द यूज ऑफ द स्केयर मिनरल्स बाय दोज फाउंड इन अबंडेंस। तो ऐसे मिनरल्स जो कि स्केयर मीन्स बहुत कम मात्रा में हैं, उनका यूज़ हम किससे कर लें, किसके बदले में कर लें, उन सोर्सेज के साथ कर लें जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। मीन्स जो मिनरल्स ज़्यादा मात्रा में हैं उनका यूज़ करना शुरू कर दें, और जो कम मात्रा में उनका यूज़ कम कर दें। नेक्स्ट है इसमें ही 5 मेयर्स टू कंजर्व एनर्जी, एनर्जी को बचाने के कौन से तरीके हैं, मेयर्स हैं। तो फर्स्ट है, हमें यूज़ करना चाहिए एलईडी लाइट्स का, ट्यूबलाइट्स का। सेकंड क्या है, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मीन्स ये नहीं कि हर आदमी गाड़ी मोटर लेकर चला जाए, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस की यूज़ करना चाहिए ताकि फ्यूल कम लगे। आगे देखिए है थर्ड, स्विच ऑफ द लाइट एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज, जब फैन और लाइट यूज में नहीं है तब हमें उसको बंद कर देना चाहिए ताकि पावर बचे। फोर्थ है यूज ऑफ द पावर सेविंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हमें पावर सेव करने वाली डिवाइस यूज करनी चाहिए जो पावर का यूज कम करें। इसके बाद नेक्स्ट है अपना फिफ्थ पॉइंट, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, हमें ऐसे रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए जो रीन्यूएबल हैं, जैसे कि सोलर लाइट, सोलर टॉर्च, सोलर गीजर्स, पानी गर्म करने के लिए, इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।